शंकर जी बोले, हे ऋषिगणों, आप सभी सुने। मैं ईश्वर के उस महात्म का यथावत वर्णन कर रहा हूँ जिसे वेदज्ञ लोग जानते हैं। मैं सनातन सर्वात्मा, सभी लोकों का एकमात्र निर्माण करने वाला, सभी लोकों का रक्षक और सभी लोकों का एकमात्र संहार करने वाला हूँ। सभी वस्तुओं का अंतर्यामी पिता मैं ही हूँ। मध्य तथा अंत सब कुछ मुझ में स्थित है, किंतु मैं सर्वत्र स्थित नहीं हूँ। हे विप्रों, आप लोगों ने मेरे जिस अद्भुत रूप को देखा है वह केवल मेरी उपमा है जिसे मैंने माया द्वारा दिखलाया है। मैं सभी पदार्थों के भीतर स्थित रहते हुए भी संपूर्ण जगत को प्रेरित करता हूँ। यह मेरी क्रिया शक्ति है। यह विश्व जिसके द्वारा चेष्टा करता है और जिसके स्वभाव का अनुसरण करता है, काल रूप वही मैं संपूर्ण कलात्मक जगत को प्रेरित करता हूँ। मैं एक अंश से संपूर्ण संसार की रचना करता हूँ और दूसरे अंश से संहार करता हूँ। इस प्रकार की ये दोनों अवस्थाएं मेरी ही हैं। आदि, मध्य और अंत रहित माया तत्व का प्रवर्तन करने वाला मैं सृष्टि के आरंभ में प्रधान तथा पुरुष दोनों को प्रेरित करता हूँ, दोनों को क्षुब्ध करता हूँ। उन दोनों के परस्पर संयोग से विश्व उत्पन्न होता है। महत तत्व आदि के क्रम से मेरा ही तेज विस्तार को प्राप्त होता है। जो सारे संसार के साक्षी और काल चक्र को चलाने वाले हिरण्यगर्भ मार्तंडे हैं, वे भी मेरे ही शरीर से उत्पन्न हुए हैं। हे ऋषि मुनियों, कल्प के आदि में मैंने ही उन्हें अपना दिव्य ऐश्वर्यमय सनातन ज्ञान योग और अपने से उत्पन्न चारों वेद प्रदान किए थे। वे मेरे भाव से भावित देव ब्रह्मा मेरे आदेश से मेरे उस दिव्य ऐश्वर्य को स्वयं सदा वहन करते हैं। सभी लोकों का निर्माण करने वाले और सब कुछ जानने वाले आत्म संभव वे मेरे निर्देश से चार मुख वाले होकर सृष्टि की रचना करते हैं। जो लोकों को उत्पन्न करने वाले अव्यय अनंत नारायण हैं और संपूर्ण जगत का पालन पोषण करते हैं, वे भी मेरी ही परम मूर्ति हैं। सभी प्राणियों का संहार करने वाले जो प्रभु कालात्मक रुद्रदेव हैं, वे मेरी ही आज्ञा से निरंतर संहार करते रहते हैं। वे भी मेरी ही मूर्ति हैं। जो देवताओं को हव्य पहुँचाते हैं और कब्ब ग्रहण करने वाले पितरों को कब्ब पहुँचाते हैं, जो पाक में समर्थ हैं, वे अग्निदेव भी मेरी ही शक्ति से प्रेरित होकर यह सब करते हैं। ईश्वर के निर्देश से ही भगवान वैश्वानर अग्नि रात दिन ग्रहण किए गए आहार को पचाते रहते हैं। संपूर्ण जल के मूल कारण जो देव श्रेष्ठ वरुण हैं, वे भी ईश्वर के निर्देश से संपूर्ण विश्व को जीवन प्रदान करते हैं। जो प्राणियों के भीतर और बाहर वर्तमान रहने वाले वायुदेव हैं, वे भी मेरी आज्ञा से प्राणियों के शरीरों को धारण करते हैं। मनुष्यों को जीवित रखने वाले जो देवताओं के अमृत के निधान चंद्रमा हैं, वे भी मेरे ही निर्देश से प्रेरित होकर कार्य करते हैं। जो अपने प्रकाश से संपूर्ण संसार को सदा प्रकाशित करते हैं, वे सूर्यदेव भी मेरी ही आज्ञा का पालन करते हैं। जो सारे संसार के शासक, सभी देवताओं के ईश्वर तथा यज्ञ करने वालों को फल देने वाले इंद्रदेव हैं, वे भी मेरी आज्ञा से प्रवृत्त होते हैं। जो दुष्टों के शासक हैं और नियम के अनुसार व्यवहार करने वाले विवस्वान के पुत्र यमदेव हैं, वे भी शंकर के निर्देश से व्यवहार करते हैं। जो सभी प्रकार के संपत्तियों के स्वामी और धन प्रदान करने वाले कुबेर हैं, वे भी ईश्वर के नियोग से ही सदा प्रवृत्त होते हैं। जो सभी राक्षसों के स्वामी हैं और तमोगुणियों को फल प्रदान करने वाले हैं, वे देव भी मेरे ही निर्देश से सदा प्रवर्तित होते हैं। जो बेताल गणों और भूतों के स्वामी और भक्तों को भोग रूपी फल प्रदान करने वाले ईशान देव हैं, वे भी मेरी आज्ञा में स्थित रहते हैं।
जो अंगिरा के शिष्य रुद्रदेव के गणों में अग्रगण और योगियों के रक्षक हैं, वे वामदेव भी मेरी आज्ञा द्वारा नित्य व्यवहार करते हैं। जो संपूर्ण संसार के पूज्य विघ्नकारक धर्म नेता विनायक हैं, वे भी मेरे आदेश से चलते हैं। जो ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं, देव सेना में सेनापति हैं, वह प्रभु स्कंद मेरे आदेश के अनुसार प्रेरित होते हैं। जो प्रजाओं के पति मारीची आदि महर्षि हैं, वे भी परात्पर की आज्ञा से विविध लोकों की सृष्टि करते हैं। जो सभी प्राणियों की श्री हैं और विपुल ऐश्वर्य प्रदान करती हैं, वे नारायण की प्रिया लक्ष्मी मेरे ही अनुग्रह से व्यवहार करती हैं। जो वाणी की देवी हैं, जो विद्या की देवी हैं सरस्वती, वह भी ईश्वर के नियोग से प्रेरित होकर प्रवर्तित होती हैं। जो सभी पुरुषों को घोर नरकों से तारने वाली सावित्री देवी कही गई हैं, वे भी देव की आज्ञा के अनुसार चलने वाली हैं। ध्यान करने पर ब्रह्म विद्या को प्रदान करने वाली जो श्रेष्ठ पार्वती देवी हैं, वे भी विशेष रूप से मेरे ही वचनों का पालन करती हैं। अनंत महिमा वाले और सभी देवताओं के स्वामी जो अनंत शेषनांग हैं, वे भी शंकर के निर्देश से संसार को सिर पर धारण करते हैं। इस संसार में अत्यंत तेजस्वी जो 14 मनु हैं, वे सभी मुझ ईश्वर के आदेश से सभी प्रजाओं का पालन करते हैं। आदित्य, वसुगण, रुद्र, मरुदगण, अश्विनी कुमार तथा अन्य सभी देवता मेरी ही आज्ञा में प्रतिष्ठित हैं। गंधर्व, गरुण, सिद्ध, साध्य, चारण, यक्ष, राक्षस तथा पिशाच, ये सभी स्वयंभू की आज्ञा में ही स्थित हैं। कला, काष्ठा, निमेष, मुहूर्त, दिन, रात, ऋतुएं, पक्ष तथा मास, ये मुझ प्रजापति के शासन में स्थित हैं। युग, मनवंतर, पर तथा परार्ध, ये सभी तथा अन्य काल के सभी भेद मेरे ही शासन में स्थित रहते हैं। स्वेदज, अंडज, उद्भिज तथा जरायुज, यह 4 प्रकार के प्राणी और स्थावर जंगात्मक यह सारा जगत मुझ ईश्वर के ही द्वारा प्रवर्तित होता है। सभी पाताल और भुवन, सभी ब्रह्मांड स्वयंभू परमेश्वर की आज्ञा से प्रवर्तित हैं। बीते हुए जो पदार्थों के समूहों सहित असंख्य ब्रह्मांड थे, वे मेरी ही आज्ञा से सर्वत्र प्रवृत्त थे। आगे भी जो ब्रह्मांड होंगे, वे भी सदैव परात्पर परमात्मा की आज्ञा का आत्मगत वस्तुओं के द्वारा पालन करेंगे। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, तामस, अहंकार और आदि प्रकृति, ये सभी मेरी आज्ञा से कार्य करते हैं। जो संपूर्ण संसार की योनि और सभी देहधारियों को मोहित करने वाली माया है, वह भी ईश्वर के निर्देश से ही नित्य प्रवर्तित होती रहती है। जो देहधारियों के आत्मस्वरूप परात्पर पुरुष देव कहे जाते हैं, वे भी नित्य ईश्वर के नियोग से ही कार्य करते हैं। जिसके द्वारा मोह रूपी कलमश को धोकर उस परम पद का दर्शन होता है, वह विद्या भी महेश की आज्ञा में बस में रहने वाली है। इस विषय में और अधिक क्या कहा जाए। यह संसार मेरी ही शक्ति से शक्तिमान है। मेरे द्वारा ही संपूर्ण जगत प्रेरित किया जाता है और मुझ में ही उसका लय हो जाता है। मैं ही भगवान ईश, स्वयं प्रकाश, सनातन और परब्रह्म परमात्मा हूँ। मुझसे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इस प्रकार यह परम ज्ञान मैंने आप लोगों से कहा। इसे जान लेने से प्राणी जन्म और संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। यह ईश्वर गीता का 6वां अध्याय समाप्त हुआ।